एपिसोड की शुरुआत में सारे स्टूडेंट्स की स्टडी ट्रिप शुरू होती है। आओकी की नज़र सिर्फ ईदा पर ही होती है। अक्कुन उसके पास आता है और उससे कहता है, तुम एक शिकारी की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? कहीं ईदा तुम्हें प्यार कन्फेस करने से पहले ही डंप ना कर दे। तो आओकी उससे कहता है, धीरे बोलो, ईदा सुन लेगा तो। अक्कुन उससे कहता है, ये एक रेयर स्टडी ट्रिप है जो बहुत कम ही होती है, तुम्हें इसे एंजॉय करना चाहिए। मेरी तरफ देखो। वो दो लड़कियों के पास जाता है और उनसे फ्लर्ट करने लगता है। उसे देखकर आओकी सोचता है, मेरे लिए ये सब कुछ इतना आसान क्यों नहीं है। तभी वहाँ हाशिमोतो आती है और कहती है, मुझे बहुत जलन हो रही है। आओकी उससे कहता है, क्यों ना तुम इस स्टडी ट्रिप का फायदा उठाओ और उससे अपना प्यार कन्फेस कर दो। हाशिमोतो उससे कहती है, मैं नहीं चाहती ये कोई कावर्ड मुझसे कहे जो खुद अपना प्यार कन्फेस नहीं कर पाया है। ये सुनकर आओकी को बहुत हर्ट होता है। हाशिमोतो कहती है, मुझे माफ कर दो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आओकी उससे कहता है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये बात सच है, हम दोनों ही ब्रेव हैं, लेकिन हम दोनों ने ही हार मान ली। तभी वो एक लड़के को कहता हुआ सुनते हैं जो कह रहा था, मुझे एक थर्ड ईयर स्टूडेंट ने बताया, इस स्टडी ट्रिप पे कोई लव वव की शुरुआत नहीं होती, ये तो हम लोगों को धोखा दिया जाता है, बल्कि हमें यहाँ ओरिएंटरिंग का सामना करना पड़ेगा। ओरिएंटरिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें स्टूडेंट्स को मैप दिया जाता है और उस मैप के थ्रू उन्हें अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचना है। ऐसा कहकर वो लड़का भाग जाता है। हाशिमोतो और राव की सोच में पड़ जाते हैं और आखिरकार उनका टीचर उन सबको बता देता है कि हर साल की तरह इस बार भी उनकी ओरिएंटियरिंग टेस्ट की शुरुआत होने वाली है। वो उन सबको उनके न्यू ट्रेनर से मिलवाता है जो कि डिफेंस फोर्स में था और काफ़ी खड़ूस टाइप का था। उसकी एक आवाज़ में ही सारे स्टूडेंट्स कांप जाते हैं। वो अनाउंस करता है, जो स्टूडेंट्स इस जंगल को जीत जाएंगे वो टेस्ट को पास कर लेंगे। अब वो उन सबको ओरिएंटियरिंग के रूल्स समझाता है। वो उनसे कहता है कि उन लोगों को एक मैप दिया जाएगा जिस पर दिखाया गया होगा कि उन्हें फूड कहाँ कहाँ मिलने वाला है। उन्हें 4 बजे से पहले फूड को ढूंढना है और वापस कैंप में आकर खुद उसे पकाकर खाना है। एक स्टूडेंट कहता है कि अगर वो कोई फूड नहीं ढूंढ पाए तो वो ट्रेनर कहता है, अगर फूड नहीं मिला तो उन्हें भूखे ही सोना होगा, उन्हें कुछ भी खाने को नहीं दिया जाएगा। और ये ओरिएंटियरिंग 2 दिन तक चलने वाली थी। वो मैप को बोर्ड पर लगा देता है। ट्रेनर कहता है, अगर तुम लोग 6 बजे तक वापस नहीं आए तो सारा फूड तुमसे वापस ले लिया जाएगा। अब वो सारे स्टूडेंट्स बेचारे मैप को लेते हैं और फूड ढूंढने में लग जाते हैं। हाशिमोतो और आओकी एक टीम में थे, दूसरी तरफ ईदा और अक्कुन एक टीम में थे। आओकी को मैप ठीक से पढ़ना नहीं आ रहा था और फॉरेस्ट में घूम रहे बग्स और स्पाइडर्स से भी उसे बहुत डर लग रहा था। ओरिएंटियरिंग का डे 1 खत्म होता है, लेकिन आओकी और हाशिमोतो के हाथ सिर्फ एक कैरेट ही लगी थी। हाशिमोतो कहती है, इसे खाकर तो मुझे पेट दर्द हो जाएगा। लेकिन तभी हाशिमोतो को एक आइडिया आता है और वो उन 2 कैरेट से ही एक डिश बनाने लगती है। डिश देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी तो नहीं थी, लेकिन वो दोनों उसी को खाने लगे थे कि तभी उनके पास अक्कुन और ईदा आते हैं। अक्कुन और ईदा को मीट मिल गया था तो वो अपना फूड आओकी और हाशिमोतो के साथ शेयर करते हैं। ईदा उन दोनों से कहता है, तुम लोगों को ही खा लेना चाहिए, सिर्फ एक कैरेट से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। आओगी को इतनी खुशी होती है कि वो सीधा ईदा को गले लगा लेता है और उससे कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें थैंक्स कैसे कहूँ। अक्कुन हाशिमोतो से कहता है, तुम्हें भी खा लेना चाहिए, मुझे वैसे भी आज ग्रेड ए मिल चुका है। हाशिमोतो की आंखों में आंसू आने लगते हैं। अक्कुन ये देखकर कहता है, तुम लोगों को जल्दी से खाना चाहिए, इससे पहले कि वो ओल्ड मैन हमें यहाँ देख ले। वो दोनों अपना फूड एंजॉय करते हैं, लेकिन वो ओल्ड मैन उन दोनों को देख रहा होता है। अब डे 2 शुरू होता है। नेक्स्ट डे का मैप तो और भी डिफिकल्ट तरीके से अरेंज किया गया था। सारे स्टूडेंट्स को उसे पढ़ने में बहुत डिफिकल्टी होती है, तो वो ट्रेनर कहता है, तुम लोग अभी तक फॉरेस्ट मैप को रीड करना नहीं सीख पाए हो। तो एक स्टूडेंट कहता है, आपको एटलीस्ट मेन्यू तो लिखना चाहिए। दूसरी तरफ हमारे आओकी और हाशिमोतो एक दूसरे से कहते हैं, आज तो हम कुछ ना कुछ ढूंढ कर ही रहेंगे। डे 2 भी खत्म हो जाता है, लेकिन वो दोनों फिर से लास्ट रह जाते हैं और उनकी रैंक डी होती है। हाशिमोतो कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं चलने में बहुत ज़्यादा ही स्लो हूँ। दूसरी तरफ आओकी कहता है, मेरी भी गलती है, क्योंकि मुझे स्पाइडर्स और बग्स से डर लगता है। ईदा भी ये सब सुन रहा होता है और वो कहता है, अब बहुत हुआ, हमें मिलकर काम करना होगा। हर किसी के अपने अपने स्पेशल स्किल्स हैं, कोई मैप रीडिंग में अच्छा है तो कोई फिजिकली अच्छा है। उन्हें इस बात पर जज करना, उन्हें रैंकिंग देना, ये बहुत गलत है। ये सुनकर अक्कुन कहता है, ईदा तुम तो सच में बहुत अच्छे हो। ईदा उन सब से कहता है, हम सबको मिलकर कुक करना होगा, तुम्हें जो भी कुछ मिला है हम सब कलेक्ट करते हैं,
एक बिग पॉट में कढ़ी बनाएंगे और राइस बनाएंगे। जो भी कुछ बनेगा उसे इक्वली शेयर कर लेंगे। ईदा का ये आइडिया सबको बहुत अच्छा लगता है और सब लोग साथ में मिलकर कुकिंग करने लगते हैं। हाशिमोतो और आओकी सब लोगों को मिलकर थैंक्स बोलते हैं क्योंकि उन दोनों को कुछ नहीं मिला था, फिर भी वो सब लोग उनका साथ दे रहे थे। अक्कुन उससे कहता है कोई बात नहीं आओगी, इसे हमेशा एक अच्छी याद बनाए रखना। तभी वही ट्रेनर वहां आ जाता है और उन सबसे कहता है तो तुम लोग अपना अपना फूड शेयर कर रहे हो। ईदा कहता है हाँ, क्योंकि ये तो हमारे ऊपर है ना कि जो फूड हमें मिला है उसे हमें किस तरह यूज करना है। तो वो ट्रेनर कहता है वेरी गुड, तुम लोग जीत चुके हो। ये तुम्हारा एक टेस्ट था। तुमने इस जंगल की निर्दयता को अपनी दयालुता से हरा दिया है। तुम सब के सब जीत गए हो। तभी उनका टीचर कहता है ये तुम्हारा एक टेस्ट था ये देखने के लिए कि क्या तुम लोग एक टीम बना पाते हो या नहीं, और तुम इसमें सक्सेसफुल रहे हो। तुम सब जीते हो तो तुम सबको इनाम दिया जाएगा और उन्हें काफी सारा फूड गिफ्ट में दिया जाता है। ट्रेनर कहता है अब तुम सब लोग खूब एंजॉय करो। टीचर ट्रेनर से कहता है अब तुम्हें इन सबको सिखाने की ज़रूरत नहीं, अब मैं इन्हें देख लूँगा। तो ट्रेनर कहता है थैंक गॉड, क्योंकि मैं कोल्ड बनते बनते थक गया था। सब लोग काफ़ी सारा टेस्टी टेस्टी फूड एंजॉय करते हैं। बर्तन वॉश करने की बारी आती है। आओकी और हाशिमोतो वॉश कर रहे होते हैं। कुछ लड़कियां उनके पास आती हैं और कहती हैं कि हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। आओकी कहता है नहीं, हम ये कर लेंगे क्योंकि अब हम सब जीत चुके हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं। वो दोनों डिशेस वॉश कर ही रहे होते हैं कि तभी ट्रेनर उनके पास आता है और उनसे कहता है आओकी, हाशिमोतो, क्या तुम्हें पता है कि तुम दोनों खुद से क्यों नहीं जीत सके। आओकी कहता है हाँ, क्योंकि मुझे स्पाइडर से बहुत डर लगता है। और हाशिमोतो कहती है मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं। तो वो ट्रेनर कहता है नहीं, तुम लोग इसलिए नहीं जीत सके क्योंकि तुम दोनों में साहस की कमी है। आगे बढ़ने से पहले ही तुमने हार मान ली। बहादुर बनो और आगे बढ़ने की कोशिश करो, रास्ता खुद ही तुम्हें नजर आ जाएगा। आओकी और हाशिमोतो कहते हैं हम समझ गए हैं सर। आओकी ईदा की तरफ देखने लगता है और सोचता है टीचर ने बिल्कुल सही कहा, हमें कोशिश किए बिना ही हार नहीं माननी चाहिए। इसीलिए आज मैं ईदा को अपना प्यार कन्फेस करने वाला हूँ। रात के समय आओकी और ईदा साथ में घूम रहे होते हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही होती है। आओकी ईदा से कहना शुरू करता है कि जब उस दिन इरेजर वाली मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तुमने मुझसे कहा था कि तुम रिलीव्ड हो कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। उस दिन मैं तुमसे कुछ कह नहीं पाया था। ईदा उससे कहता है मैंने ऐसा कुछ कहा था। तो आओकी कहता है छत पर हमारी बातें हुई थी, तुम्हें याद नहीं मुझे कितना हर्ट हुआ था। ईदा कहता है हाँ, मुझे याद आया, तुम्हें वो सबसे हर्ट हुआ था। लेकिन वो पेंसिल इरेजर वाली बात एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना। आओकी कहता है हाँ, शुरुआत में वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अब मुझे तुमसे। आओकी अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाता और उसे नहीं कह पाता कि वो उससे प्यार करने लगा है। वो ईदा से कहता है मुझे एम्बैरेसिंग फील हो रहा है, मैं थोड़ा दूर जाकर तुमसे कहता हूँ। और वो पेड़ के पीछे चला जाता है। आओकी कुछ कहता रहता है। ईदा कहता है इतनी दूर से मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ। ईदा आओकी के नज़दीक जाता है, लेकिन आओकी ने अपनी आंखें बहुत टाइटली बंद की हुई थीं। आओकी आखिरकार कह ही देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आओकी सडनली अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है ईदा उसके सामने था। वो शॉक्ड रह जाता है और अचानक से फिसल जाता है। ईदा भी उसको बचाने में उसके साथ ही फिसल जाता है। आओकी नीचे गिरता है और सोचने लगता है मुझे तो लगा कि वो मर ही जाएगा, पर तभी वो देखता है ईदा वहां बेहोश था। वो उसके पास आता है और उससे कहता है ईदा, तुम्हें क्या हुआ। सडनली ईदा अपनी आंखें खोलता है और उससे कहता है किसी को भी उसकी परमिशन के बिना जान से मत मारा करो। आओकी उससे कहता है तुम जिंदा हो, तुम ठीक हो ना, तुम्हारे सिर में ज्यादा चोट तो नहीं आई। आओकी कहता है अगर तुम मर जाते तो मेरा क्या होता। लेकिन तभी वो देखता है कि ईदा उसकी तरफ ही देख रहा था और वो उससे कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। और वो ईदा से कहता है मुझे माफ कर दो ईदा, मैं बस तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। ईदा उससे कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तो आओकी कहता है वो पेंसिल इरेजर वाली प्रॉब्लम शुरुआत में एक मिसअंडरस्टैंडिंग ही थी, लेकिन तुम उसे सीरियस लेने लगे थे, तुम मुझे एक अच्छे इंसान लगने लगे। उस समय मैं हार्ट ब्रोकन था और तुम्हारी काइंडनेस ने मेरे दिल को छुआ और मैं तुम्हें पसंद करने लगा। लेकिन तुम्हें शायद अब मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, तो प्लीज मुझे एक ही बार में रिजेक्ट कर दो। लेकिन ईदा उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ डेटिंग करना चाहोगे। आओकी ये सुनकर फिर से शॉक्ड हो जाता है और उससे कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, कहीं तुम्हें सिर में चोट तो नहीं लगी है।
ईदा कहता है मजाक मत करो, मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने मुझसे कहा मैं तुम्हें पसंद हूँ, इसीलिए अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। तो आउकी उससे कहता है क्या सिर्फ यही एक रीज़न है? क्या तुम इस बारे में सच में सोच रहे हो? ईदा कहता है हाँ मैं सोच रहा हूँ, सिर्फ सोच नहीं रहा बल्कि रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो आउकी उससे कहता है क्या तुम पागल हो? ईदा कहता है किसी ने मुझसे कहा था कि मैं शायद सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या इसी रीज़न की वजह से हम दोनों डेट नहीं कर सकते? आउकी बेचारा शाय फील करने लगता है। अगले दिन उन सब की स्टडी ट्रिप ओवर हो जाती है और उन सब का वापस जाने का समय आता है। आउकी ईदा के साथ ही होता है। आउकी सोचने लगता है फाइनली इस स्टडी ट्रिप पे मेरा लव कन्फेशन तो खत्म हो चुका है, अब आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन मैं जाते जाते इस जंगल को थैंक्स कहना चाहता हूँ। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे ईदा की किसी पुरानी दोस्त की एंट्री होने वाली है, जिससे आउगी को थोड़ी जलन होने लगेगी। नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत अच्छा होने वाला है। आपको कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट्स में मुझे बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।